नमस्कार। मैं अबरार खान द लिंक लाइव से। आज हम लोग चर्चा करेंगे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से। देश की जनता ने वीडियो बना बना करके सवाल पूछा है। वो सवाल जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का जवाब पूर्णता नहीं आता है, और ऐसे सवाल से लगभग 9.5 साल सरकार चलते हुए हो गई। दूसरे कार्यकाल को मिला करके पहले और दूसरे कार्यकाल को तो लगभग 9.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब जनता को नहीं मिल पा रहा है। उसको लेकर के जनता ने अपने सवाल वीडियो बना के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहा है। आज हम आप लोगों के सामने वो वीडियो शेयर करेंगे और उनके जो पूछे हुए जो सवाल हैं उन सवालों पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग एक वीडियो देखते हैं। जी, 2014 से पहले हर भाषण में आप महंगाई के बारे में बातें करते थे और पूछते थे। डीजल के दाम क्या हुआ, गैस का दाम क्या हुआ, पेट्रोल के दाम क्या हुआ। शायद आपको याद नहीं रहेंगे। अगर याद नहीं है तो ये वीडियो देखिए। तो आपने देखा कि देश के इस नागरिक ने आपसे पूछा दाम के बारे में, महंगाई के बारे में, जिसमें गैस के दाम और बाकी चीजों के दाम के बारे में पूछा, और वो अपनी वीडियो दिखाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम पर क्या कहा था। उसके बारे में वो बताना चाह रहे थे, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कि ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में मौजूद है और आप लोगों ने बार बार सुना है। जब चुनाव का समय था उस टाइम पर बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस तरह की चीजों को हम लोगों ने सुना और देखा। तो इसी पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। हम दूसरे यूजर को सुनते हैं, दूसरे नागरिक की क्या क्या सवाल हैं उनको सुनते हैं। जब गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी क्विट इंडिया मूवमेंट चला रही थी, तो सावरकर, गोलवारकर और आरएसएस क्यों उसको कमजोर करने में लगी हुई थी मोदी जी। तो आपने देखा कि आपका सवाल था कि सावरकर, गोलवरकर और उनके साथ के जितने भी लोग थे गांधी जी के जो क्विट इंडिया मूवमेंट पर, उनकी क्या भूमिका थी, इसका भी जवाब जनता मांग रही है। आगे हम लोग सुनते हैं। मोदी जी, आज महंगाई के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि महंगाई जिस स्तर से बढ़ रही है, क्या आप कोई योजना बना रहे हैं महंगाई को रोकने के लिए? कुछ समय पहले जब आपकी सरकार नहीं थी तो आपके ही मंत्रीगण रोड पर आकर महंगाई को लेकर डंका पीटते थे कि नहीं, गैस इतनी महंगी है, तेल इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है। लेकिन आज आपके मंत्रीगण कहाँ हैं? क्यों चुप्पी बांध के बैठे हुए हैं? क्या आपका ये डर है कि आपकी तानाशाही है? इन्होंने पूछा कि महंगाई पे चुप्पी मान के क्यों बैठे हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला था कि महंगाई तो वैश्विक स्तर और विश्व स्तर पे आने वाली आपदा की वजह से आई है, और जो भी महंगाई इस वक्त है वो और कम होनी चाहिए, लेकिन उस पर काम होता नहीं दिख रहा। इस वजह से आज के टाइम पे हमारे देश में जो नागरिक हैं उनका सवाल स्वाभाविक है, जब तक उन्हें महंगाई से राहत नहीं मिलेगी तब तक वो ये सवाल, क्योंकि अब साहस करने लगे हैं सवाल करने का, और ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय में अगर नागरिक सवाल डायरेक्ट प्रधानमंत्री से पूछता है तो निश्चित रूप से वो उसका हक है कि वो प्रधानमंत्री जी से पूछे कि आपने जो वादे किए थे 2014 में चुनाव के टाइम पर, 2019 में चुनाव के टाइम पे, उन वादों का क्या हुआ। एक और नागरिक को सुनते हैं। जो गैस सिलेंडर आपकी सत्ता में आने के पहले 400 रुपये हुआ करता था, आज वो 1100 पार कर चुका है।
जो पेट्रोल 70 रुपये हुआ करता था आज 100 पार कर चुका है। क्या यही है अच्छे दिन? ये नागरिक इन्होंने सवाल बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि क्या यही है अच्छे दिन, क्योंकि अच्छे दिनों का नारा दिया गया था और देशवासियों ने उस नारे पर विश्वास करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बातों पर विश्वास करके उनको वोट दिया, सरकार में लाए। आज देश के अंदर महंगाई बहुत चरम सीमा पे है और अगर उसकी बात करें कि कोरोना की वजह से ये सारी चीजें हैं, तो कोरोना के पहले की भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही थी। डीजल पेट्रोल के दाम की स्थिति भी आप देख रहे हैं और उसके साथ साथ जो आपकी जरूरतों की चीजें हैं, उसमें गेहूं हो, चावल हो, सब्जियां हो, दूध हो, जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो मौलिक अधिकार की चीज है, जिसके बिना व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता, वो सारी चीजें महंगी थी। और इवन उस टाइम पर बेरोजगारी भी 45 वर्षों की चरम सीमा पर था। इस वजह से अब सरकार से जनता डायरेक्ट सवाल पूछ रही है। हम अगले व्यक्ति को सुनते हैं। नमस्कार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इसी नारे के साथ मोदी जी आप आए थे सरकार में। सत्ता हासिल करने के बाद आपने महंगाई को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि आम आदमी की कमर ही तोड़ दी। महंगाई को कम करने के लिए आपका क्या एक्शन प्लान है? आज का सवाल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इनका सवाल है कि महंगाई को कम करने के लिए और कितने दिन लगेंगे और इसके लिए आप क्या करने वाले हैं। तो इस तरह से बहुत से नागरिकों ने अपने सवाल इस तरह से पूछे हैं। 2014 से लेकर आज तक देश में रोटी, कपड़ा, मकान, फल, सब्जी, तेल, गैस सिलेंडर, हर चीज़ के दाम निरंतर बढ़े हैं और इसका एकमात्र जो बोझ है वो देश की सामान्य गरीब और मध्यम वर्ग की जो जनता है उस पर गिरता है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या यही है अच्छे दिन? मोदी जी, आपकी सरकार क्यों इस महंगाई को कम करने में विफल रही है? क्यों देश की जनता आज भी इस महंगाई के बोझ तले दबी हुई है? जवाब दीजिए। जी, इन्होंने पूछा है कि क्या यही है अच्छे दिन मोदी जी, और इन्होंने तो सब्जी और सारी चीजों को बता दिया कि ये सारी चीजें ही महंगी हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जब जनता सवाल पूछ रही है तो इसका जवाब आना लाजमी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब से जनता का मसला हल नहीं होना है। जनता का मसला हल होना है ये सारी चीजों के दामों में गिरावट ला करके। तो अब हम लोग अगले नागरिक को सुनते हैं, उनका क्या सवाल है, वो प्रधानमंत्री जी से क्या डिमांड रख रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी उनको कब इसका निवारण करेंगे। जी। Did you know that Netaji Subhash Chandra Bose, which is Sangh Parivar tries to saffronize today, was critical of the RSS? Golwalkar had Nazi connections. Sardar Patel too banned the RSS. On this Independence Day, as a citizen of India, I would like to ask the Modi government, what did the RSS do for the freedom struggle? Why did the RSS refuse to host the national flag post-independence? This is India's question. इन्होंने सवाल पूछा है कि आरएसएस ने उस टाइम पे आजादी के समय पे क्या किया था और सरदार पटेल ने उन पर बैन किया था, तो आज सरकार उनके लिए क्या कर रही है। और ये सवाल शायद इस वजह से भी आया हुआ है क्योंकि लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आजादी के योद्धाओं को याद करना बड़े गौरव की बात होती है। तो इस बात से भी ये सवाल खड़ा होता है कि किन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी सहभागिता नहीं की और किन लोगों ने विरोध किया। इस वजह से ये सवाल नागरिकों के मन में आ रहा है और निश्चित रूप से इसका भी जवाब नागरिकों को चाहिए होगा। मोदी जी जवाब दें,
कहाँ है 2 करोड़ रोजगार आपने वायदा किया था? मोदी जी जवाब दें, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार आपने वायदा किया था? हमें भाषण नहीं, रोजगार चाहिए। लीजिए, इन्होंने पूछा है कि कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार, हमें भाषण नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। मतलब आज जनता सीधे सीधे सरकार से कह रही है कि हमें भाषण से हमारा पेट नहीं भरता, भाषण से हमारा रोजगार का मसला हल नहीं होता, हमें काम करके दिखाइए। तो ये सरकार, जनता का ये सवाल सरकार से सीधे सीधे हो रहा है। अगला सवाल हम लोग लेते हैं। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस देश को परिवारवाद ने जकड़ लिया है और यह परिवारवाद देश के नागरिकों का हक छीन रहा है। पर इनके पार्टी में जो परिवारवाद चलता है, इस पर इनकी बोलती बंद हो जाती है। आज छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के भांजे को प्रत्याशी बनाया गया है और इस चीज से मोदी जी को खास कोई नफरत नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? जी, अब इन्होंने परिवारवाद पे सवाल किया है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद के ऊपर अपनी बात रखी थी और उन्होंने उस पर ये बात रखी थी कि परिवारवाद ने देश के लोगों का हक छीना है और परिवारवादी पार्टी ने देश के लोगों का हक छीना है। तो हमें लगता है कि इस पर देश की जनता ने ये अपना सवाल पूछा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को इस पे विचार करना होगा। अगला सवाल जी सुनते हैं। अगला सवाल, देश जानना चाहता है कि आपकी पार्टी और आरएसएस के लोग देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना कब बंद करेंगे और संवेदनशील मुद्दों पे आप बोलने की बजाय हंसी ठिठोलनी करना कब बंद करेंगे? देश ये सब जानना चाहता है आपसे। तो आपका सवाल ये था कि हंसी ठिठोले क्यों करना कब बंद करेंगे और सांप्रदायिकता के आग में जब देश जलता है तो उस टाइम पर आप इतने सक्रिय वहां पे शांति पैदा करने के लिए क्यों नहीं होते हैं। तो ये इनका सवाल था और निश्चित रूप से आज जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, 3 महीने से ऊपर होने को आ रहा है, लगभग 3 महीना होने को आ रहा है मणिपुर का मामला। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी लाल किले से ये बता रहे थे कि मणिपुर पर शांति बहाल हो रही है धीरे धीरे और ऐसी सूचना आ रही है, तो उस दिन भी वहां पर 3 लोगों के बारे में खबर गलत आई थी कि वहां पर 3 लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो ठीक नहीं था। अगला सवाल हम लोग लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी से सीधा सवाल, कब तक आपके और आपकी पार्टी के महंगे शौकों की कीमत चुकाता रहेगा यह देश? आपके महंगे शौकों का कारण आज महंगाई की मार देश का हर नागरिक भुगत रहा है। तो कब तक आप अपने महंगे शौकों के कारण इस देश को महंगाई की आग में झोंकते रहेंगे? यही है इंडिया का सवाल। तो इन्होंने बताया कि जो है महंगे शौक, कब तक आपके महंगे शौक की वजह से देश की जनता महंगाई की मार झेल रहा है। खैर ये सवाल कुछ ज्यादा हमें समझ में नहीं आया, लेकिन निश्चित रूप से उनका जो सवाल है वो किस संबंध में है इस पे भी ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात उनके दिल दिमाग में आई होगी कि आज हमारे सवाल, जो हमारे मौलिक अधिकार, जो हमारी बुनियादी जरूरतों की चीजें हैं, आखिर वो उन्हें सहूलियत से क्यों नहीं मिल पा रहा है, आखिर वो उन्हें कम दामों पर क्यों नहीं मिल पा रहा है, जबकि पेट्रोल और डीजल बाहर से सस्ते मूल्यों पे मिल जाता है। लेकिन हमारे देश की सरकार ने उस पर लगभग 32 रुपए जो टैक्स लगाया है राज्य और केंद्र का मिला करके, वो कहीं ज्यादा पड़ रहा है, वो जनता पर उसका
भार ज्यादा पड़ रहा है। जी सुनते हैं अगले नागरिक को। बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी महंगाई पर आपका वार तो इतना खतरनाक निकला कि आम आदमी की थाली प्याज और रोटी को तरसने लगी। विश्वविद्यालयों की शिक्षा तो आपने 400% बढ़ा दी, वहीं दवाइयों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो बच्चों की पेंसिल तक को नहीं बख्शा। दूध दही की तो बात ही क्या करें, टमाटर जैसी सब्जी एक बार में 1 किलो खरीदने को अमीरी की निशानी बना दी आपने। तो तेल, आटे, दाल, पेट्रोल, सिलेंडर, इन सब की बात ही क्या कहे। खैर, आपसे प्रलाप करके किसी को कुछ मिला है जो हमें मिलेगा? तो बस आपसे उम्मीद तो कोई है नहीं, आपसे बस इतनी प्रार्थना है, सुन लीजिए। बहुत हुई महंगाई की मार, बख्श दो मोदी सरकार। धन्यवाद। जय हिंद। की बहुत हुई महंगाई की मार, बख्श दो मोदी सरकार। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को इस पे सोचना होगा और जनता के सवाल जो उनके बुनियादी सवाल हैं, उन सवालों को से दो चार होना होगा और उस पर कार्य भी करना पड़ेगा। अगले नागरिक को हम लोग सुनते हैं। आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आपके राज्य में सब कुछ महंगा होता जा रहा, रेल का भाड़ा महंगा हो गया, गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, टमाटर 250 रुपये किलो हो गया। आप ये महंगाई कब तक कंट्रोल करेंगे? या जी, इन्होंने बताया कि ये सारी चीजें महंगी हो गई, इस पर आप कंट्रोल करेंगे। ज्यादातर लोगों का जो सवाल था वो महंगाई पर ही था और वो यही जानना चाह रहे हैं कि ये कब आप कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे। और इन 9.5 साल में जो कुछ भी उन्होंने देखा है, जिस तरह से अपने जीवन स्तर को गिरता हुआ देखा है, तो वो इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को इस पे सोचना चाहिए। बना रहे हैं बहुत हुई महंगाई की मार कहने वाली सरकार नहीं रोक पाई महंगाई का वार। आम जनता आज भी त्रस्त है, इसका जवाब कौन देगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? जिसको लेनी चाहिए वो तो मौन धारण करके बैठे हैं। सरकार में जो हैं ये जिम्मेवारी उन्हीं की बनती है, उनको इसका जवाब देना ही पड़ेगा। इंडिया का सवाल आज का। तो उन्होंने बताया कि जो सरकार में है उनको इस पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि जनता महंगाई से बुरी तरह त्रस्त है और जिस तरह से हम लोग पिछले 8-9 सालों से देखते आ रहे हैं, दिन ब दिन जरूरत की चीजों का दाम बढ़ता चला जा रहा है, उस पे सरकार का किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री को इस पर कंट्रोल करना चाहिए। के अंदर ही वो सारी चीजें पैदा होती हैं। हम लोग यहां तक कि अन्न जितना भी है, फल है, एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ अन्न कभी बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। गेहूं हो, चावल हो, सब्जियां हो, दूध हो, जितनी भी चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं जनता की, वो यहीं से जनता तक मुहैया होती है। तो उस पे हमारा वैश्विक स्तर पर कैसे असर हो सकता है उसके दामों पे? तो निश्चित रूप से उसके दामों को कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है और जनता चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस पे कंट्रोल हो और जल्दी से जल्दी आप इस पे संज्ञान लें ताकि आम जनता को इससे राहत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।